सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। ये शख्स हैं जिनका नाम है रणबीर इलाहाबादिया। ये शख्स एक यूट्यूबर हैं, पॉडकास्ट चलाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इनको लेकर सरकार निशाने पर है। सोचिए, तमाम लोग इनकी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर किसी एक कार्यक्रम में इन लोगों ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो बहुत ही सम्मानजनक नहीं था। उसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल कटा हुआ है और इसी बहाने पूरे सोशल मीडिया को बैन करने की बात कही जा रही है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इन लोगों ने क्या बोला था, क्यों इन पर बैन करने की बात की जा रही है। सोचिए, ये 3 लोग हैं। समय, ये पहला तस्वीर जो देख रहे हैं, इस शख्स का नाम है समय रैना। दूसरा है रणबीर इलाहाबादिया और तीसरी शख्स ये जो महिला है अपूर्वा मुखर्जी। इन तीनों को लेकर बवाल कटा हुआ है और इन तीनों को लेकर गिरफ्तारी की मांग हो रही है। सोचिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद बयान जारी किया है कि पुलिस इन पर सख्त कार्रवाई करेगी। आखिर ऐसा क्या बोला है, क्या हो गया है, जबकि ये सत्ता के बहुत करीब लोग हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वैसे तो मैं इन सब चीजों से बचता हूं, मेरे लिए ये खबर है ही नहीं। भय, भूख और भ्रष्टाचार न हो वो खबर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं इस देश की बहुसंख्यक आबादी के संवैधानिक अधिकारों का पैरोकार हूं। मैं इस देश में बराबरी चाहता हूं, समानता चाहता हूं। मैं जातिवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, जाति के नाम पर भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ हूं और इसलिए मैं इस तरह की खबरें लाता हूं। लेकिन सोचिए, इस देश के लोग आजकल कॉमेडी के नाम पर क्या कर रहे हैं, इस देश में रील्स के नाम पर क्या हो रहा है। मैं इसलिए बार बार इस देश के जो बहुसंख्यक समाज है उसको समझाना चाहता हूं कि आप उन्हीं खबरों को देखिए जिसमें भय, भूख, भ्रष्टाचार हो, जिसमें आपके बच्चों के लिए, इस देश के लिए, संविधान के लिए बातें हों। लेकिन सोचिए, ये लोग आज इसलिए इतने चर्चा में हैं क्योंकि सरकार के साथ इनकी दोस्ती देखी गई है। ये तस्वीरें आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। ये रणबीर इलाहाबादियां हैं जिनको प्रधानमंत्री ट्रॉफी दे रहे हैं। दरअसल इन्फ्लुएंसर्स की मीटिंग हुई थी। ये 2024 लोकसभा चुनाव से पहले की तस्वीरें हैं और इन लोगों को बुलाकर सम्मानित किया गया। मैं फिर कह रहा हूं कि ये तीनों जो आरोपी हैं, खासकर समय रैना, रणबीर इलाहाबादिया और अपूर्वा मुखर्जी, ये सब जनरल कैटेगरी से हैं। इनको SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक से कोई लेना देना नहीं है और ये खाए अघाए लोग हैं। इनका पेट भरा हुआ है। इनको जीवन में रोमांस के नाम पर, रोमांच के नाम पर इनके पॉडकास्ट देखिए, इनके यूट्यूब देखिए। बहुजन समाज को जैसे टीवी अखबार नहीं देखते हैं वैसे इस तरह से नहीं देखना चाहिए। और अगर इन तीनों पर कार्रवाई हो रही है तो कई सारे ऐसे कॉमेडी शो हैं, उसमें भी महिलाओं के खिलाफ बहुत ज़्यादा बातें हैं, उसमें जातिवाद होता है, रेसिज्म के खिलाफ बातें होती हैं, तो इस पर बात तो करनी चाहिए। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो वायरल खबर है, ये देखिए, IP सिंह है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इन्होंने, ये शख्स जो है, इसकी पॉपुलैरिटी और इसके रीच देखिए सरकार के साथ। ये केंद्रीय मंत्री हैं, उसके बाद ये पीयूष गोयल हैं, विदेश मंत्री हैं। उसके बाद ये उस समय 2024 का ये वीडियो है, तस्वीरें हैं जब ये लोग मंत्री थे और इन लोगों ने इस शख्स के साथ पॉडकास्ट बनाया था। तो समय रैना, रणबीर इलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा, सरनेम पूछने वाले, पूरा नाम पूछने वाले और जाति खोजने वाले समाज इन लोगों की जाति नहीं बताया। ऐसा क्यों? तो सोशल मीडिया पर लगातार ये वायरल है और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी बातें कही जा रही है। इसके बाद मोरल पॉलिसिंग भी हो रही है। जिसने गंदी बातें कही, सिर्फ वो क्यों, जिसने कहलवाए उसे भी नापना जरूरी है। गंद फैलाने में भी कोई हद होनी चाहिए। तो सोचिए किस तरह से इस देश में सबसे ज़्यादा शिकंजा SC, ST, OBC पर कसा जाता है जब हम लोग संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं। और ये शख्स ने माफ़ी भी मांग ली है, जो इलाहाबादियाँ हैं उन्होंने अपनी माफ़ी मांग ली है, लेकिन ये सरकार के बड़ी करीबी लोगों में से हैं और मुझे नहीं लगता है कि इन पर कोई कार्रवाई होगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए कि ये चारों तरफ से आलोचना हो रही है जिस तरह से इन लोगों ने परिवार के डिग्निटी को लेकर बात की है और तमाम लोग। लेकिन वहीं रणबीर इलाहाबादियाँ हैं और इन्होंने जो बोला है वो परिवार से जुड़ा हुआ है और पॉर्न मूवी से संबंधित भाषा का इस्तेमाल किया है जिसका मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। तो इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर वो लिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है
कि ये लोग सत्ता के बहुत करीब रहे हैं, सरकार के बहुत करीब रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी किरकिरी हो रही है, उनके साथ भी इनकी तमाम तस्वीरें हैं। वहीं एक और दूसरी खबर है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है और इसको रवीश कुमार ने इस खबर को शेयर किया। सोचिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटी से 4 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। ये वो खबर है जो देश में सनसनीखेज है और सोचिए इस देश में किस तरह से चोरी हो रही है और 4 करोड़ की ठगी हुई है। निशंक पोखरियाल हैं, उनकी बच्ची है जो एक्ट्रेस बनना चाहती थी, उसके बाद उनसे 4 करोड़ की ठगी हुई है। तो ये बड़ी खबर है और ये सनसनीखेज खबर है। देहरादून में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि पोखरियाल से 4 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। 4 करोड़ कैसे ठग ले गए? ठग को पता नहीं था कि किससे ठगी कर रहे हैं, लेकिन सोचिए इस देश में रोज इस तरह से ठगी होती है, रोज क्राइम होता है, रोज डिजिटल ठगी हो रही है, लेकिन उस पर पुलिस की कार्रवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर लोग सवाल उठाते रहते। तो इस देश में जब मामला हाई प्रोफाइल हो, इससे पहले पंजाब के उस समय के कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी से ठगी हुई थी 25 लाख रुपए की, तब पुलिस सक्रिय भूमिका में आई थी। किस तरह से दिल्ली में प्रधानमंत्री के रिश्तेदारों की पर्स चोरी हो गई थी, उसके बाद पुलिस जो है वो आई थी। और इसका मतलब है कि क्या पुलिस चाहे तो सब आरोपियों को पकड़ सकती है, लेकिन क्या पुलिस प्रोफाइल देखती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आम लोगों के लिए न्याय मिलना, पुलिस से मदद मिलना बहुत टेढ़ी खीर होती है। देखते हैं निशंक पोखरियाल वाले मामले में क्या होता है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर है रणबीर इलाहाबादिया। बहुत सारे लोग हैं जो इनके समर्थन भी कर रहे हैं। क्रांति कुमार ने लिखा है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। श्याम मीरा सिंह ने लिखा है कि इनकी कार्रवाई के बहाने अब तमाम सोशल मीडिया पर जो सरकार से सवाल पूछते हैं उनके भी खिलाफ कार्रवाई की बाहर आ जाएगी। लेकिन फिलहाल रणबीर इलाहाबादिया इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो में अश्लील टिप्पणी करने को लेकर इनके खिलाफ खुद मुख्यमंत्री ने कहा है, यूट्यूब से इनका वीडियो हटाया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके बोलने के पक्ष में आ रहे हैं, वो राइट टू स्पीच के पक्ष में हैं। और मुंबई पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी गई है, तो रणबीर इलाहाबादिया मुश्किल में फंस गए हैं। और प्रियंका चतुर्वेदी बोली है कि संसद की समिति में उठाऊंगी ये मुद्दा। तो ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, इसको मोरल पॉलिसिंग से भी देखा जा रहा है, अश्लील कहा जा रहा है। और रणबीर इलाहाबादिया पर पुलिस कार्रवाई की बात कही जा रही है कि किसी भी समय उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन ये लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री के साथ इनकी तस्वीरें सबसे ज़्यादा शेयर की जा रही है और लोग लिख रहे हैं, तमाम तरह की बातें लिख रहे हैं। वहीं समय, रणबीर और अपूर्वा के खिलाफ शिकायत है। फडणवीस ने कहा है कि हम एक्शन लेंगे। तो सोशल मीडिया का ताकत भी देखिए, सोशल मीडिया पर ये सारी वायरल तस्वीरें हैं। मैं इसलिए इस देश के बहुजन समाज के खासकर लोगों से कह रहा हूँ कि कभी भी संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात बोलिए। और ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो फोटो शेयर कर रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ और रणबीर इलाहाबादिया का। रणबीर इलाहाबादिया की तस्वीरें शेयर की जा रही है और ये सबसे ज़्यादा आज की वायरल खबर है। आप लोगों की क्या राय है? बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि फ्रीडम टू स्पीच है और इस पर कार्रवाई के बाद बाकी लोगों, प्रधानमंत्री से अवार्ड मिलना, कई मंत्रियों का इंटरव्यू करना, तो रणबीर इलाहाबादिया जो है वो इंटरव्यू करते रहे। मैं खासकर SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक महिलाओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लोग सिर्फ पैसे के लिए रील्स बनाते हैं, उसमें कोई सोशल मैसेज नहीं है, कोई देश के लिए कुछ नहीं है। खासकर इस तरह के जो सेमी पॉर्न कंटेंट हैं वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं। उस तरह के कंटेंट से बचिए और आप चाहें तो तमाम सीरियस चैनल देख सकते हैं जो संवैधानिक दायरे में रहकर आपके सामाजिक हितों की, राजनीतिक हितों की और सांस्कृतिक हितों की बात करते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इन लोगों पर अश्लीलता फैलाने का आरोप है और इन लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इस पर कार्रवाई की मांग हो रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ये खबर वायरल है और प्रधानमंत्री को भी लोग इस पूरे मामले में उनकी साथ तस्वीरें शेयर कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के कभी ये लोग चहेते हुआ करते थे। प्रधानमंत्री ने सोशल इन्फ्लुएंसर के तौर पे इनको अवार्ड दिया था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये समय, रणबीर और अपूर्वा जैसे लोग हैं, ये बहुत हमारे कप ऑफ टी के लोग नहीं हैं। हमारे दुख तकलीफ, हमारे संवैधानिक अधिकारों को लेकर ये लोग अनभिज्ञ हैं। इसलिए कम से कम 90% आबादी को ऐसे लोगों से बचना चाहिए
जो आपके मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। ये लोग मौज मस्ती के लिए, व्यूज के लिए, पैसे कमाने के लिए ये लोग हैं, और ये लोग इन्फ्लुएंसर हैं। और रणबीर इलाहाबादिया को लेकर तो प्रधानमंत्री के साथ जो तस्वीरें हैं वो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। तो आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं तो ज़रूर सावधानी बरतें, और किसी भी तरह के जो अनकंस्टिट्यूशनल हो उन शब्दों से भी बचने की कोशिश करें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।